आज का उपाय थोड़ा रहस्यमय है और थोड़ा अनोखा है और थोड़ा वो है जिसे पुराने साधक खुलकर बताते नहीं थे। लेकिन आज मैं आपको पूरा राज खोलकर बताऊंगा ताकि आपकी किस्मत, आपका पैसा, आपकी तरक्की और आपकी रुकी हुई जिंदगी फिर से चल पड़े। ये उपाय है रात की ओस का उपाय। हाँ, वही ओस जो सुबह पत्तों पर मोतियों जैसी चमकती है, वही ओस जो रात भर हवा से बनती है, वही ओस जिसमें प्रकृति की सबसे शांत, सबसे ठंडी और सबसे साफ ऊर्जा बसती है। पुरानी मान्यता है कि जिस इंसान की किस्मत रुक जाए, उसे प्रकृति के सबसे नर्म स्पर्श से अपनी ऊर्जा फिर से जगानी चाहिए। और वो नर्म स्पर्श क्या है? रात की ओस। अब ये उपाय कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है और इसका असर कहाँ पड़ता है, सब कुछ धीरे धीरे समझो। शुरुआत। किस्मत क्यों रुक जाती है? किस्मत तब नहीं रुकती जब काम रुकता है। किस्मत तब रुकती है जब ऊर्जा रुक जाती है। जब मन परेशान, दिल दुखी, घर में तनाव, पैसे की तंगी, काम में धोखा, लोगों का साथ न मिलना और ऊपर से डिप्रेशन जैसा भारी बोझ। ऐसे में इंसान की आभा धुंधली हो जाती है और जब आभा धुंधली हो जाती है तो किस्मत रास्ता भूल जाती है। तो आज का उपाय उसी ऊर्जा को साफ, शुद्ध और हल्का करने का है। उपाय की शुरुआत। रात की ओस का बुलावा। सबसे पहले आपको ऐसा पेड़ चाहिए जिसके पत्तों पर रात में ओस टिकती हो। ये कोई भी पेड़ हो सकता है, नीम, पीपल, आम, जामुन, बरगद, अमरूद, कोई भी। लेकिन पेड़ शांत हो, आसपास भीड़ ना हो और सुबह की हवा वहां चलती हो। अब करना क्या है? सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले, यानी अंधेरे उजाले के बीच में, उस पेड़ के नीचे जाना है। ये समय प्रकृति का रीसेट टाइम कहलाता है। यही समय आपके भाग्य को भी रीसेट करता है। असली उपाय। ओस लेना और उसे सक्रिय करना। पेड़ के नीचे जाकर किसी एक बड़े पत्ते पर जमी हुई ओस को हाथ की उंगलियों से हल्के से छूना है। पुरानी मान्यता है कि ओस पर हाथ रखना ईश्वर की शुद्ध ऊर्जा को सीधे जीवन में बुलाना है। अब धीरे से उस ओस को अपनी हथेली पर इकट्ठा करो। जो भी ओस आ पाए, बस वही काफी है। फिर अपनी आंखें बंद करके एक वाक्य बोलना है, बहुत हल्के स्वर में लेकिन गहराई से। प्रकृति, मेरी रुकी हुई राहों को खोल दे। बस ये वाक्य 3 बार, ज्यादा नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दोनों हाथों से ओस को माथे पर हल्के से लगाना है। कुछ ही पल बाद आप महसूस करेंगे कि मन हल्का हो रहा है, सांसें गहरी होने लगी हैं और अंदर एक नर्म शांति उतर रही है। यही इस उपाय की शक्ति है। अब ये उपाय किस लिए काम करता है? ये उपाय 4 चीजें साफ करता है। नंबर 1, नज़र की रुकावट। नंबर 2, मन की थकावट। नंबर 3, भाग्य का अवरोध। नंबर 4, कर्म की जकड़न। ओस की ऊर्जा ठंडी है, मन की आग, डर, तनाव, इन सब को शांत करती है। और जब मन हल्का होता है तो भाग्य का रास्ता खुलता है। यही कारण है कि ये उपाय अक्सर पैसे, काम, रिश्ते और मानसिक शांति चारों में असर देता है। किस दिन करें? ये उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतर दिन है नंबर 1 सोमवार, मन की शांति। नंबर 2 गुरुवार, किस्मत और बरकत। नंबर 3 शनिवार, रुका हुआ भाग्य। ये उपाय किन लोगों को जरूर करना चाहिए? जिनके घर में तनाव रहता है, जिन्हें लगता है कि पैसा अटक रहा है, जिन्हें लगता है किस्मत रूठ गई है, जिन्हें डिप्रेशन, खालीपन, अकेलापन महसूस होता है, जिन्हें मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जिनके काम बीच में टूट जाते हैं, जिनकी जिंदगी भारी लगती है। ये उपाय उनके लिए 100% कारगर माना गया है। उपाय का क्लाइमैक्स, सबसे महत्वपूर्ण भाग। उपाय करने के बाद पीछे मुड़कर पेड़ को एक बार देखना है, लेकिन बिना माथा झुकाए, बस हल्की सी नज़र। और फिर मन में बोलना है, जैसे ये ओस हर रात लौटती है, मेरी किस्मत भी मेरी ओर लौट आए। ये आखिरी लाइन इस उपाय को पूर्ण बनाती है। यही लाइन भाग्य को सक्रिय करती है। उपाय का परिणाम कब दिखता है? कभी कभी 24 घंटे में बदलाव दिख सकता है, कभी 7 दिन लग सकते हैं, लेकिन असर जरूर आता है, क्योंकि ये उपाय प्रकृति की सबसे शुद्ध शक्ति पर आधारित है। अंत में 10 सेकंड का वायरल हुक वीडियो के लिए।
अगर तुम्हें लगता है किस्मत तुमसे नाराज है, तो सुबह की ओस तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इलाज है। एक बार करके देखो, जीवन खुद ब खुद बदलने लगता है। आज का ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। ये वो उपाय है जिसे 7 दिव्य शक्तियां मिलकर पूरा करती हैं। महादेव की कृपा, शनिदेव का न्याय, माता लक्ष्मी का धन, तुलसी माता का पवित्रत्व, कछुए की स्थिरता, चिड़िया की आशीष और कौए का संदेश। कहते हैं जब 7 शक्तियां एक साथ जागती हैं तो रुका हुआ भाग्य भी दौड़ पड़ता है। और आज मैं आपको वही उपाय बताने आया हूं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अगर ये उपाय सही भक्ति और नियम से किया जाए तो 11 दिनों में तकदीर का रुख बदलना शुरू हो जाता है। कहानी शुरू होती है। एक आदमी था, नाम अरुण। मेहनती था, दिल का साफ था, पर किस्मत हमेशा उससे नाराज रहती थी। जहां पैसा बन सकता था वहां नुकसान होता था, जहां काम पक्का होने वाला होता वहां रुकावट आ जाती। लोग हंसते थे, तुम्हारी किस्मत तो जैसे कहीं छिपकर सो गई है। एक दिन थक कर, टूट कर वो एक पुराने मंदिर में बैठ गया। वहां एक साधक मिले, नीली अंगूठी, भस्म लिपटा शरीर और शांत आंखें। साधक ने अरुण से सिर्फ ये पूछा, क्या तू भरोसा करने को तैयार है? अरुण बोला, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए बाबा, अगर जिंदगी पलट सकती है तो मैं सब करने को तैयार हूं। साधक मुस्कुराए, तो आज से 7 दिव्य शक्तियां तुझे अपने साथ जोड़ेंगी। 7 देवताओं का संयोग, 7 दरवाजे और एक किस्मत जो पूरी तरह खुल जाएगी। अरुण ने कहा, क्या करना होगा बाबा? साधक ने कहा, बस एक दिव्य संयोग उपाय जिसे दुनिया भूल चुकी है। और फिर उन्होंने पूरा उपाय बताया, जो आज मैं आपको शब्दशः देने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं दिव्य संयोग उपाय, 7 शक्तियों वाला उपाय, पूरा विस्तृत। ये उपाय रात को किया जाता है और इसकी शक्ति इतनी गहरी है कि ये रुका पैसा, रुका काम, रुकी किस्मत सबको खोल देता है। पहला चरण, महादेव की प्रार्थना। रात को 9 बजे के बाद अपने कमरे में शांत बैठो। दोनों हाथ जोड़कर कहो, हे महादेव, मेरे मन के भय को दूर करो, मेरी किस्मत के बंद दरवाजे खोलो। बस ये 3 बार कहना है। आप देखेंगे मन हल्का होने लगेगा। दूसरा चरण, माता लक्ष्मी का दीपक। अब एक दीपक जलाना है, तेल का दीपक, और उस दीपक में 2 लौंग डालनी है। ये माता लक्ष्मी को बुलाता है। दीपक को जमीन पर नहीं रखना, उसे एक ऊंची जगह पर रखो, क्योंकि धन की ऊर्जा नीचे नहीं रखी जाती। तीसरा चरण, तुलसी माता का आशीर्वाद। अब तुलसी के पत्ते का एक पत्ता अपने दाहिने हाथ में लो और दीपक के पास रख दो। तुलसी माता कहती हैं, जहां मैं हूं वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती, तो इससे किस्मत के रास्ते साफ होने लगते हैं। चौथा चरण, कछुए का संयोग। अब एक छोटा सा कछुआ, पीतल का चलेगा, दीपक के सामने रखो। कछुआ स्थिरता देता है। कमाई रुकती नहीं, टिकती है। घर में बरकत बढ़ती है। 3 बार हाथ जोड़कर कहो, मेरे धन को स्थिर कर दो। पांचवां चरण, चिड़िया का आशीर्वाद। अब खिड़की के पास थोड़ा सा चावल रख दो और दिल में कहो, हे प्रकृति, मेरे घर खुशखबरी भेजो। चिड़िया खुशखबरी का प्रतीक है। अगर अगले 3 से 5 दिनों में आपके घर के पास कोई चिड़िया दिखाई दे या आवाज दे, तो समझ लेना संकेत मिल गया है। छठा चरण, कौवे का संदेश। अब थोड़ा सा चावल या रोटी बाहर जाकर कौवे को खिलाओ। अगर कौवा खा ले या आपकी तरफ देखे, जान लो कि शनिदेव ने संदेश स्वीकार कर लिया है। कौवा शनिदेव का दूत है। वो जब स्वीकार करता है तो टलते हुए ग्रह शांत होने लगते हैं। 7वां चरण, शनिदेव की शपथ। अब कमरे में वापस आओ और दीपक के सामने बैठकर शनिदेव से कहो, मेरी मेहनत को फल दो, मेरी रुकावटें दूर करो, जो मेरा है उसे मुझ तक पहुंचा दो। बस ये 3 बार बोलना है। इसके बाद 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाएं। अंतिम चरण, दिव्य संयोग का रहस्य। अब दीपक जलता रहे, आप चुपचाप सो जाएं। दीपक अपने आप बुझने दें या सुबह स्वयं बुझा दें। ये पूरा दिव्य संयोग 7 शक्तियों को एक साथ बुलाता है। महादेव मन साफ करते हैं, तुलसी नकारात्मकता हटाती है, कछुआ बरकत टिकाता है,
माता लक्ष्मी धन भेजती हैं, कौवा संदेश पहुंचाता है, चिड़िया खुशखबरी लाती है और शनिदेव कर्म का फल देते हैं। कहते हैं अगर ये उपाय 7 दिन तक किया जाए तो पैसा उतनी तेजी से आने लगता है जितना आपने कभी सोचा नहीं होता। कई लोग बताते हैं कि तीसरे दिन तक ही रुका हुआ पैसा लौट आता है, 7वें दिन तक अटके हुए काम खुल जाते हैं, 11वें दिन तक जीवन में स्थिरता दिखने लगती है। ये उपाय सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि किस्मत को फिर से जीवित करने के लिए बनाया गया है। उपाय करते समय 3 नियम। 1. किसी से झगड़ा नहीं करना। 2. दीपक बुझने नहीं देना। 3. चिड़िया और कौवे को खिलाना नहीं भूलना। ये 3 बातें इस उपाय को सशक्त बनाती हैं। लोगों को क्यों लगेगा ये उपाय सच है? इसमें महादेव, शनिदेव, माता लक्ष्मी, तुलसी माता, कछुआ, चिड़िया, कौवा 7 शक्तियों का संयोग है। लोगों को ऐसा लगेगा, हाँ, अगर ये 7 देवता प्रकृति मिल जाएं तो मेरी किस्मत सच में बदल सकती है।